नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि शेर शिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्ये जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। ओ बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्यवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राजरैण सारची में श्रवण श्रावक होवे धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं और समझाते हुए आज कह रहे हैं सम्यक दीपक के समान है। दीपक दीपक समझते हैं क्या काम है दीपक का? प्रकाश देता है, मात्र प्रकाश ही देता है दूसरों को, स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। स्वयं प्रकाशित होता है कि नहीं होता है? स्वयं में प्रकाशित होता है कि सिर्फ दूसरों को प्रकाश देता है? स्वयं में प्रकाशित नहीं होता। स्वयं में प्रकाशित नहीं होगा तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि दीपक वस्तु को लेने के लिए दीपक ले जाना पड़ेगा और दीपक को ले जाने के लिए दूसरा दीपक ले जाना पड़ेगा। अंधकार में आपको कोई वस्तु ढूंढना है तो आप क्या करोगे? दीपक जला के लेके जाओगे और दीपक वहीं छोड़ के आ गए और याद आएगा दीपक तो वहीं छूट गया, अब उसे लेने जाओगे तो फिर एक और दीपक लेके जाओगे। क्यों? तो प्रकाश दे रहा, दूसरे को दिखा रहा है, खुद को थोड़ी ना दिखाएगा, खुद को भी दिखाता है। दीपक का क्या काम है? स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। दीपक कैसा होता है? स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। ऐसा जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा सम्यक दर्शन है, वो दीपक की तरह है। एक तो हमारी आत्मा को स्वयं प्रभावित करता है, हमारी आत्मा कल्याण करता है और उस आत्मा के माध्यम से और लोगों का भी कल्याण करता है। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो स्वतः ही निश्चित है कि आपका कल्याण निश्चित है। आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपका कल्याण निश्चित है, और यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो लोगों में भी सम्यक की भावना भरेंगे तो उनका भी कल्याण निश्चित होगा। इसलिए सम्यक को किसी पर उपमा दी गई दीपक की। जैसे दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है, स्वयं को भी दिखाता है और दूसरे अंधकार में पड़ी हुई वस्तुओं को भी दिखाता है। ऐसी जो सम्यकता है वो स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण तो करता ही है, जिसके अंदर आत्मा में सम्यक पैदा हुआ है, वह साथ में अन्य लोगों का भी कल्याण करता है। इसी बात को आज आचार्य भगवान गाथा के माध्यम से कह रहे हैं। जो मिच्छेधाया रहिदम ये मज्जम समरण दीव का लाभम जो पज्जलदी सदी सदी सम्मम लोयत जिणु दिठम। जो अपने हृदय में मिथ्यात रूपी अंधकार से रहित है, सम्य रयण दीप कलापम सम्यक रूपी रत्न दीप समूह को प्रज्वलित करता है। जो व्यक्ति अपने हृदय में मिथ्यास से रहित होकर
सम्यक रूपी किसको? दीपक को प्रकाशित करता है। वह व्यक्ति तीनों लोकों को भली भांति दिखता है, देखता है। जिणुदिठम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को अपने अंतरंग में उत्पन्न करता है, मिथ्यात्व को हटाता है, वह तीनों लोकों को देखता है। तीनों लोगों को कैसे देखेगा? तीनों लोगों को कैसे देखेगा? अर्थात परंपरा से, नियम से वो केवल ज्ञान को प्राप्त होगा। जिसके अंदर में एक बार सम्यक का दीपक जल गया है, वो नियम से भगवान बनेगा, पक्का है, फाइनल है। नियम से भगवान बने को प्राप्त होगा। जब भगवान बनेगा तो तीनों लोग उसके ज्ञान में झलकेंगे, नहीं झलकेंगे? आएंगे, आएंगे। इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि अपनी प्रावना तो करता ही, अपना मिथ्यात्व तो दूर करता ही है, अपना आत्मा का उसे ज्ञान तो होता ही है, साथ में उसे तीनों लोगों के चराचर पदार्थों का भी ज्ञान होता है। इस सम्यक का प्रभाव है। आचार्य को इतना जोर सम्यक पे इसलिए दे रहे हैं कि सम्यक से ही आपका कल्याण होगा। ज्ञान चारित्र के पहले सम्यकता आएगा। जब तक पहली मोक्षमार्ग की पहली सीढ़ी जब तक हम पैर नहीं रखेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आचार्य इस पर व्याख्या करते कह रहे हैं, गणों में घूमते घूमते अनंत भव व्यतीत हो गए, रत्नत्रय ही मेरा गण है, उस पर आज तक कभी गए नहीं। हम समूह बनाते रहें, ये मेरा ग्रुप, ये मेरा ग्रुप, ये मेरा ग्रुप, हम 3 लोगों का ग्रुप। क्यों कैलाश जी? कौन 3 लोगों का ग्रुप? विमल, कैलाश और सुनील। हम 3 लोगों का ग्रुप है। जहाँ जाते हैं हम तीनों साथ में जाते हैं। तो कह रहे हैं आचार्यगण, जगत के ग्रुप बनाकर, गणों को बनाकर घूमते घूमते अनंत भव बीत गए। एक बार रत्नत्रय का ग्रुप बनाओ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाय। क्या ग्रुप बनाए तुम? 3 का ग्रुप। तुम 3 ही हो, है ना? तो 3 का ग्रुप बनाना है तो रत्नत्रय का ग्रुप बनाओ, रत्नत्रय का गण बनाओ। स्वभाव और दृष्टि में जब मेल होता है, उस काल में योगी संपूर्ण विकल्पों से अपने आप को भिन्न देखता है। विवेक है वह निसंग है। ज्ञान में विवेक जब प्रवेश कर जाता है, तभी विवेक भेद विज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। जब तक हमारे ज्ञान में विवेक नहीं हो, विवेक किसे कहते हैं? विवेक किसे कहते हैं? मिली हुई 2 वस्तुओं में से मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग करना। जो वस्तु मिली हुई हैं और आपको अलग अलग दिखाई नहीं भी दे रही हैं और दिखाई दे भी रही हैं, उनको भिन्न भिन्न करना। जैसे गेहूं में से कंकड़ को भिन्न करना, ये विवेक है आपका कि आपको गेहूं भीनना है कि कंकड़ भीनना है। क्या भीनना है? क्या भीनना है? दोनों ही भीन सकते हो ना। गेहूं भी आपकी थाली में, गेहूं भी है, उसमें कंकड़ भी है। आपको भीनना क्या है? गेहूं, कंकड़। भीनते क्या? कंकड़ निकालते ना। यही आपका विवेक है कि किस चीज को कहां पृथक करना है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा गेहूं, कंकड़ सहित गेहूं पीस के खा जाते हो। जिसके अंदर विवेक नहीं होता वो सीधा पीस लेगा, उसे पता नहीं कि मिट्टी है कि खाना है कि नहीं खाना। जिसके अंदर विवेक होता है वस्तु को लाता है, उसका शोधन करता है, उसकी जो भी उसमें अतिरिक्त सामान होता है उसको बाहर निकालता है, उसके बाद उसका सेवन करता है। इसका नाम है विवेक। ये बहुत आवश्यक है। जिसके अंदर विवेक नहीं है कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर विवेक नहीं है वह कभी भी सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। विवेक विविक्त करना, शरीर आत्मा का भेद जानना, शरीर आत्मा का भेद जानना और उसको अलग करना,
कोई ऐसा नहीं कि आप जैसे गेहूं में से कंकड़ निकाल दिए ऐसे आत्मा और शरीर को अलग अलग कर दोगे। तो हाँ, यही समझा रहे हैं कि जिसके अंदर विवेक है वही भेद विज्ञान की अवस्था को प्राप्त होगा। भेद विज्ञान अर्थात भेद और विज्ञान। भेद यानी शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कर्म अलग है, आत्मा अलग है। ये भेद होना, ये जानना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्म द्रव्य हूँ, ये जानना भेद है। क्या है ये? कि जानना क्या है? भेद है। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, ये जानना भेद है। और फिर विज्ञान, शरीर के स्वरूप को समझना और जीव के स्वरूप को समझना। हमने ये जान लिया कंकड़ अलग है, पत्थर अलग है, ये तो भेद कर लिया। कंकड़ अलग है, पत्थर अलग है। फिर इस स्वरूप को समझना कि कंकड़ खाया नहीं जाता, गेहूं खाया जाता है। अलग थे, अब आपको निकालना है तो गेहूं बीनते हो, कंकड़ बीनते हो? बताओ क्या बीनते हो आप लोग? गेहूं नहीं बीनते कभी? कंकड़ी बीनते हो, गेहूं कभी नहीं बीनते? क्या बीनते हो? गेहूं बीनते हो, कंकड़? अब यही भेद विज्ञान है। ये तो स्पष्ट है, भेद आपको ज्ञान होगा कि दोनों अलग अलग हैं। गेहूं अलग है, कंकड़ अलग है, ये भेद हो गया। अब विज्ञान लगा रहा, बीनते क्या हो? अरे हम तो पूछ रहे हैं गेहूं बीनना, आप तो निश्चय से बोलो, तुम तो व्यवहार से क्या बोला? गेहूं बीनना है, कंकड़ बीनते हो? कंकड़ बीनते हो ना? क्या कंकड़ी बीनते हो? कभी गेहूं नहीं बीना आपने? कब बीना गेहूं? हैं? अरे थाली में से तो तुम कंकड़ बीनते हो ना। थाली में से क्या बीनते हो, गेहूं के कंकड़? हैं? क्या बोले माँ? बिना कंकड़ के गेहूं आता है? हाँ, बीनते क्या हो फिर उसमें से? क्या उठाते हो, क्या निकालते हो? थाली में से किसको अलग करते हो? क्या गेहूं के बीच में से कंकड़ी अलग किया जाता है? कभी गेहूं अलग नहीं किया जाता? हाँ, अब आई माँ, देखो क्या कह रही है। गेहूं अधिक है, कंकड़ कम है, तो हम कंकड़ बीन बीन कर फेंकते हैं। और यदि वही गेहूं नीचे फैल जाए, कंकड़ों में फैल जाए, तो हम कंकड़ नहीं बीनते, फिर उसमें से गेहूं निकाल निकाल के अलग करते हैं। क्यों? कि इतने कंकड़ हटाएंगे, उससे अच्छे 10 गेहूं नहीं उठा लेंगे हम? 10 गेहूं नहीं हटा लेंगे। यह है विज्ञान, किस समय किसको बीनना है। अलग तो में तब भी पता है कि कंकड़ अलग है, पत्थर अलग है। जब थाली में गेहूं है उसमें भी हमें पता है कंकड़ अलग है, पत्थर है। नीचे पड़ा है गेहूं, उसमें भी हमें पता है कि कंकड़ अलग है, पत्थर अलग है। लेकिन जब थाली में हम जब हाथ डालते हैं तो हम पत्थर निकाल निकाल कर फेंकते हैं। वही जमीन पे जब उठाते हैं, हम पत्थर निकाल निकाल के नहीं फेंकते, हम गेहूं गेहूं उठा लेते हैं। इसका नाम है विज्ञान, विवेक। भेद तो है, लेकिन हमको विज्ञान नहीं है। भेद तो है, विज्ञान नहीं है। तो क्या करेगा? अरे वो कंकड़ भीनना बताया था कि कंकड़ भीनना पड़ता है। अब जमीन पे गिर गए तो बेचारा ढेर लगा के पहले तो कंकड़ नीचे फेंके थे, अब उसमें से गेहूं बीना, फिर एक एक कंकड़ निकाल के अलग अलग कर रहा है, फिर तब जाके 10 गेहूं उठाएगा। तो कह रहे विज्ञान, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये तो हमारा भेद हो गया। पर इनके स्वरूप क्या हैं, कब किसको योग मुख्यता देनी है, कब किसको मुख्यता देनी है, कब कहाँ पर किसकी चर्चा करनी है, कहाँ पर किसकी चर्चा नहीं करनी है, कौन कहाँ पर प्रधान है, कौन कहाँ पर गौण है, कहाँ पर निश्चय से हमको अपनी आत्मा को डिफाइन करना है, कहाँ व्यवहार से अपनी आत्मा को डिफाइन करना है, कब हम शरीर को अपना बोलेंगे, कब अपने अपने शरीर को अपना नहीं बोलेंगे। ये सब विवेक होगा
उसी को ही भेद विज्ञान होगा। भेद से काम नहीं बनेगा, भेद करने से काम नहीं बने। तो कह रहे हैं भेद विज्ञान की अवस्था को वही प्राप्त करता है जिसके अंदर विवेक होता है। विवेक के अभाव में बंधे हुए जीव बंध रहे हैं सब जीव, विवेक के अभाव में ही हम बंध रहे हैं। जो भी कर्म का बंध हो रहा है ये विवेक के अभाव में हो रहा है। हमें विवेक नहीं है कि किस समय कहाँ पर कौन सा कार्य करना चाहिए। मंदिर में कैसे रहना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, कौन सी भाषा उपयोग करना चाहिए, कौन सी भाषा उपयोग नहीं करना चाहिए, हम कहीं भी कोई भी भाषा उपयोग कर लेते हैं। इसलिए आगमों में भाषा पर बहुत जोर दिया गया है। जितना किसी और वस्तु पर जोर नहीं दिया उतना भाषा पे जोर दिया गया है। साधुओं के लिए 5-5 कानून लगा दी भाषा पे सिर्फ मात्र। पहले सबसे पहले उन्होंने अणुव्रत में सत्य अणुव्रत रखा, ठीक है। फिर उसके बाद महाव्रत आए तो सत्य महाव्रत हो गया। फिर सत्य महाव्रत में उन्होंने कही भाषा समिति भी ले लो, भाषा समिति ले लो, वचन गुप्ती भी लो, वचन गुप्ती भी ले ली, फिर सत्य धर्म भी लो। सत्य धर्म और किसी पर इतना नहीं है। अहिंसा की कोई गुप्ती नहीं बताई, अचौर्य कोई गुप्ती नहीं बताई, कोई समिति नहीं बताई, सब पर। लेकिन भाषा पर भाषा समिति भी है, भाषा पर वचन गुप्ती भी है, धर्म में सत्य धर्म भी है, और व्रतों में सत्य महाव्रत भी है। इतना सारा, अरे कोई बंदिश लगाइए सिर्फ भाषा पे लगाइए, क्योंकि भाषा यदि खराब है, गड़बड़ है, तो सब काम गड़बड़ हो जाता है। कह विवेक के अभाव में बंधे हुए कर्मों का भी व्यक्ति क्षय नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा नवीन कर्मों का बंध कर लेता है। विवेक के अभाव में भैया लोगों ने विवेक का अर्थ क्या ले लिया? राग की वृद्धि के हेतुओं को विवेक से करो, पैसा कमाओ, उसको नाम विवेक समझने लगा। विवेक का उल्टा अर्थ निकाल लिया। जितना जिसके पास संपत्ति बढ़े, अरे ये बहुत अच्छा विवेकी है, देखो कितनी होशियारी से अपने पैसा को बढ़ा रहा है, कितने अच्छे से अपने पैसे को मैनेज कर रहा है। मतलब राग वृद्धि के साधनों को जो अच्छी तरह से कर ले, उसका नाम लोगों ने विवेक समझ लिया, क्योंकि वो विवेक नहीं था, वो अविवेक था। राग की साधनों की वृद्धि होगी तो दुर्गति होगी कि सुगति होगी? राग के साधनों की वृद्धि होगी प्रसन्न कुमार जी, दुर्गति होगी सुगति होगी? स्वतः ही दुर्गति होगी। रत्तो बंधति कम्मो मुंचो जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिणोपदेशो तम्मा कम्मेसु महाराज्य। रत्तो बंधति कम्मो, राग बंध का कारण है। मुंचो जीवो विराग संपत्तो, और जिसके पास वैराग्य की संपत्ति है वही जीव मुंचो यानी छूटता है। इसलिए तम्मा कम्मेसु महाराज्य, इसलिए राग को छोड़ दो। और हम राग वृद्धि को विवेक समझते हैं। लोक में जैसे जैसे अपने पास संपत्ति, धन, रिश्ते, नाते जो बढ़ते जा रहे हैं, पद, ऐश्वर्य, यश, शोहरत, इसी को इतनी विवेक समझता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं लोगों ने विवेक का अर्थ गलत कर लिया है। राग वृद्धियों के हेतुओं को विवेक से करो, पैसा विवेक से कमाओ, सुख विवेक से भोगो। ज्ञानी विवेक कितना विशाल था, हर व्यक्ति अपने आप में शब्द को स्वीकार कर लिया। विवेक नाम का प्रायश्चित है आगम में एक। अध्यास शास्त्र में भेद विज्ञान की दशा ही विवेक है। प्रायश्चित शास्त्र में विवेक एक प्रायश्चित हो गया, अध्यास शास्त्र में विवेक भेद विज्ञान का नाम है विवेक। यदि गुरु ने विवेक नाम का प्रायश्चित शिष्य को दे दिया कि भोजन तो सभी करना है पर कोई सामग्री छोड़ेंगे नहीं, लेकिन विवेक से करेगा। अब विवेक करने का तात्पर्य क्या है? क्या सभी अभी तक अविवेक से करते थे? नहीं, अविवेक से नहीं करते थे, लेकिन आज विवेक से करना है। मतलब आचार्य एक विवेक नाम का प्रायश्चित है। विवेक सैयासन है ना, प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, ये तो अलग हो गए। एक विवेक नाम का प्रायश्चित दिया है।
तो उस विवेक नाम के प्रायश्चित में क्या करना होता है? तो आज के अभी तक क्या अविवेक से भोजन कर रहा था? नहीं, विवेक से ही कर रहा था। फिर विवेक नाम का प्रायश्चित कर क्यों कहा कि आज भोजन तो विवेक से करना है? विवेक यानी अलग अलग भोजन करना है। यदि नमक खाएगा तो नमक ही नमक खाएगा, पानी पिएगा तो पानी पानी पिएगा, दाल खाएंगे तो दाल ही दाल, मिलाना कुछ नहीं है। विवेक मतलब होता है अलग अलग करके खाना। चाहे मिर्ची खाए तो मिर्ची मिर्ची खाएगा, मिला लिया तो अविवेक हो गया। किसी में कुछ भी नहीं मिलाना, ना मसाला ना मिर्ची ना कुछ, इसका नाम है विवेक नाम का प्रायश्चित। वो हटाना कुछ नहीं, हटाना कुछ नहीं है, वो मिलाना कुछ नहीं है। यदि सब्जी में नमक मिला दिया, ये अविवेक हो गया, मिला हुआ है। विवेक नमक अलग, दाल अलग, मसाला अलग, मिर्ची अलग, धनिया अलग, जीरा अलग, सब अलग अलग। आप आहार करने जाएंगे, जब श्रावक नमक देगा तो नमक ही नमक लेंगे, किसी सामने नमक डाल कर नहीं लेंगे। आपका त्याग नहीं है, लेकिन उठाएंगे नहीं। किसी सामग्री को पड़ा होगा तो उसमें हटाएंगे नहीं, लेकिन ये हाथ में आ जाएगा तो अंतराय कर देंगे। आपने हटाया कुछ नहीं, थाली दिखाई, सब्जी दिखाई, उसमें बगाल लगवाता नहीं हटाया आपने। यदि वो बगाल लगी सब्जी हाथ में आ गई, सो अंतराय करना है। लेना बस एक ही चीज है। यदि दाल ली तो दाल, उसमें ना तो घी ना तेल ना नमक ना मिर्ची ना कुछ नहीं है, और हटाना है नहीं है तो श्रावक को पता भी नहीं चलेगा हटाया नहीं है। तो रोटी दी तो उसके पे अगर उसके अंदर नमक है सो अंतराय, हटाना है नहीं नमक। ये विवेक नाम का प्रायश्चित रहता है। विवेक मतलब यहां पर कहने का आश्चर्य वो कह रहे अलग मिश्रण कर लेना ही अविवेक भोजन है। शुद्ध भोजन तो ज्ञानियों बहुत बिल्ली लोगों ने किया हुआ आज तक। आपने किया शुद्ध भोजन? शुद्ध भोजन किया श्रीपाल जी कभी है? शुद्ध भोजन से यहाँ पे आश्चर्य करें, शुद्ध भोजन तो आज तक बिल्ली लोगों ने किया। शुद्ध मतलब जैसा का तैसा, कोई शुद्ध मतलब ये चौके वाला शुद्ध बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि चौके वाला शुद्ध से मतलब कह रहे हैं बिना मिलाया हुआ भोजन। जैसे रोटी बनाई तो बस रोटी, उसमें कोई नमक नहीं, ऐसी रोटी खाना। दाल तो उबली, सब्जी सो उबली, हर चीज़ उबली उबली खाना, किसी में कुछ ही ना नमक मिलाना ना मिर्च मिलाना ना कुछ मिलाना, उसे कहते हैं शुद्ध भोजन। एक शुद्ध भोजन तो ये चौके वाला जो आप मर्यादा का खाते हैं वो एक शुद्ध भोजन विवेक विषय अलग है। और यहाँ शुद्ध भोजन से मतलब हमने कोई चीज़ मिला दी तो मिली मिश्रण वाली चीज़ है ना, वो तो शुद्ध का मतलब होता है प्योर, कुछ भी ना मिलाओ। शुद्ध मतलब क्या? प्योर, जिसमें कुछ भी ना मिलाओ। तो ऐसा भोजन करना है जिसमें कुछ भी ना मिले। रोटी में बस रोटी रहे, नमक नहीं रहे। तो नमक मिला दिया तो रोटी का स्वाद बदल गया ना। आपको जो रोटी का ओरिजिनल स्वाद था वो आ रहा है क्या? आपको तो नमक मिश्रित रोटी का स्वाद आ रहा है। दूध आप पी रहे हैं, दूध आपने पिया, उसमें आपने शक्कर मिला ली, चीनी मिला ली, तो अब उसमें दूध का टेस्ट आ रहा है, शक्कर का आ रहा है? ना शक्कर का आ रहा ना दूध का आ रहा, वो मिश्र अवस्था का आ रहा है। शक्कर खाओ अलग टेस्ट है, शक्कर आप खाओगे अलग ही लगेगी आपको, दूध बिना शक्कर का पियोगे अलग ही लगेगा। लेकिन आपने उसमें मिला लिया, वो तीसरी स्वाद आ गया। तो ना तो उसमें शुद्ध शक्कर का स्वाद है ना शुद्ध दूध का स्वाद है। तो शुद्ध से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा खाना, वैसा करना। लौकी उबाल ली और ऐसी खाओ, उसमें बिना नमक मिलाए। दाल उबाल ली ऐसी खाओ, बिना नमक मिलाए, बिना बघार किए। तो कभी ऐसा भोजन किया है कि आचार्य योगन ये पूछना चाह रहे हैं कि आज तक आपने शुद्ध भोजन किया है क्या? एक बार शुद्ध भोजन का स्वाद तो चख के देखो। साधु लोग जब नीरस करते हैं ना, नीरस, हम लोग जब नीरस करते हैं तो उसमें क्या रहता है? शुद्ध भोजन होता है। अब ऐसे अभी भी शुद्धि कर रहे हैं, नहीं समझ महाराज जी, अब ये शुद्ध कर। शुद्ध से मतलब बिना मिलाया हो कुछ भी, क्योंकि नमक का भी त्याग रहता है, मीठे का भी त्याग रहता है, घी का भी त्याग रहता है, तेल का भी त्याग रहता है, दूध का भी त्याग रहता है, दही का भी त्याग रहता है। अब किसी वस्तु मिलाने वाली वस्तु कौन सी होती है? नमक होती है, घी होता है, तेल होता है। तो ये तीन चीज़ें हटा दिया आपने, बाकी तो अलग अलग ही दिखती हैं। तो
तो मिलाने वाला कोई काम नहीं है। अब आप दाल भी खाओगे तो उसमें ना तो घी रहेगा, ना तेल रहेगा, ना नमक रहेंगे, ऐसे ही खाओगे तब उसका स्वाद पता चलेगा। तो अपनी पर्याय में एक बार सब चीज़ों की शुद्ध चीज़ के एक बार स्वाद लेना, आश्चर्य बन करके इस पर्याय में कम से एक बार तो शुद्ध दाल का स्वाद चख के देखो, एक बार तो शुद्ध सब्जी का स्वाद चख के देखो, शुद्ध लौकी, शुद्ध गिलकी, शुद्ध परमल, मतलब ऐसी खाओ तुम गिलकी, बस उबाल के खा के देखो कैसी लगती है, उबाल के लौकी खा के देखो बिल्कुल ऐसी लगती है। नमक नहीं मिलाना है, नमक मिलाओगे तो स्वाद आ जाएगा, फिर तो अच्छी लगेगी। तो नमक एक ऐसा अमृत है जो जिसके साथ मिल जाए उसका स्वाद बढ़ा देता है, और ऐसा जहर है कि ज़्यादा मिल जाए तो अंदर पेट खराब कर देता है। अमृत भी है तो जहर भी है। एक बार एक महाराज जी की बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, और 3-4 दिन हो गए उनके आहार नहीं हुए, मुश्किल से 1-2 गिलास लेते थे अंतराय आ जाता था, 1-2 गिलास लेते अंतराय, ऐसे 4-5 दिन हो गए अंतराय पे अंतराय हो रहे थे। अब उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल से खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा बस इन्हें एक काम करो, दूध ही पिला दो, बहुत दे दूध पिला दो, कुछ नहीं खाने की इच्छा है। तो ठीक है, उन्हें हार पर उठाया गया, हार पर उठाया तो जल्दी से उन्हें दूध चलाया तो उन्हें फटाक से उल्टी कर दी। क्या हुआ, अचानक उल्टी कर दी, अंतराय हो गया। वो क्या किया, एक भैया ने नमक बूरे की जगह नमक की कटोरी उठाकर मिला दी उसमें, दूध में मिला दी। अब जैसे दूध पिया तो उल्टी हो गई, जो घूट गया 1-2 घूट, उससे उनको लग गए दस्त, वो नमक के कारण। तो नमक अमृत भी तो जो स्वाद बनाता है, और उसी ने फिर से उनकी तबीयत फिर से खराब कर दी। तो यदि मात्रा में रहे तो स्वाद बना देता है, और मात्रा से अधिक हो जाए तो स्वाद बिगाड़ भी देता है। मात्रा में रहे तो स्वाद बनाता है, और मात्रा से तो ये यहाँ कह रहे हैं मिश्रण कर लेना, ये तो अभी एक भोजन है। शुद्ध भोजन तो ज्ञानियों बहुत बिल्ले लोगों ने किया होगा आज तक। आप कह सकते हैं महाराज सोले का भोजन बनता है मेरे चौके में, मैं शुद्ध भोजन ही करता हूँ। ज्ञानी जिस शुद्ध को कह रहा हूँ वह तो अशुद्ध ही है, शुद्ध भोजन का स्वाद नहीं चखा, अशुद्ध का शुद्ध मानता हुआ शुद्ध की मानता दे दी। ज्ञानियों शुद्ध भोजन नहीं चखा, शुद्ध भोजन को जाना ही नहीं, शुद्ध आत्मा का स्वाद चखा ही नहीं। यहाँ पर भोजन की चर्चा करते क्या कहना चाहते हैं कि आज तक हम जिसको शुद्ध समझ रहे हैं, सोले का भोजन जिसे कहते हैं, जिसे हम शुद्ध समझ रहे हैं, वास्तव में वो शुद्ध है ही नहीं है। यहाँ पर नहीं उल्टा नहीं लगा लेना, नहीं तो महाराज जी ये अशुद्ध भोजन करते हैं कि चौके में। चौके की शुद्धि वाली भोजन की नहीं चल रही यहाँ पे चर्चा। यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं हम राग भावों की आनंद को, हम राग भावों के आनंद को आत्मा का आनंद मानते हैं। हम 2 मिनट बैठ गए, किसी ने हमसे अच्छा बोल दिया, आज तुम्हारा बहुत अच्छा मन लग रहा था, आज प्रवचन सुनने में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे प्रवचन चल रहे थे, बहुत अच्छा भजन चल रहा था, बहुत अच्छी पूजन चल रही थी, बहुत आनंद आया। ये तुमने राग आदि भावों की मिश्रित अवस्था को तुमने आत्मा का आनंद मान लिया है। नमक मसाला मिला हुआ भोजन को आप कहते हो आह क्या टेस्टी भोजन है, क्या टेस्टी दाल है, क्या टेस्टी सब्जी है, कितनी स्वादिष्ट लौकी थी, कितनी स्वादिष्ट दाल थी, ऐसी बोलते हो ना। इस स्वादिष्ट दाल और स्वादिष्ट लौकी का स्वाद लौकी का थोड़ी ना था, मिली हुई अवस्था को आपने स्वादिष्ट लौकी बोल रहे हो, स्वादिष्ट दाल बोल रहे हो। ऐसी राग भाव अवस्था से जो आप भगवान की पूजा आदि करते हो, उसमें जो आनंद आता, आज तो बहुत आनंद आया हमको। तो आचार्य आपने भी शुद्ध आत्मा का आनंद जाना ही कहाँ है? अभी तक जो आनंद आप ले रहे हो वो किसका आनंद ले रहे हो? राग मिश्रित अशुद्ध अवस्था का आनंद ले रहे हो। राग रहित शुद्ध अवस्था का आनंद अभी हमको प्राप्त हुआ ही नहीं है, जैसे शुद्ध भोजन का आज तक आपने आनंद लिया ही नहीं है। लिया क्या? तो आज लेके देखना, नहीं लिया तो आज खा के देखना। सुनील देवी बोल देना आज तू कुछ मिर्च डालना, ऐसी दाल उबाल के रख देना, ऐसी बिना नमक की रोटी बना के रख देना, ठीक है, फिर खाना, कैसा लगेगा?
क्यों नहीं भाएगा? बताओ क्यों नहीं भाएगा? स्वाद नहीं उसमें? स्वाद तो है, स्वाद नहीं कि उसमें स्वाद नहीं रहेगा क्या? दाल का स्वाद नहीं आएगा तुमको? सब्जी का स्वाद नहीं आएगा? आटे का स्वाद नहीं आएगा? स्वाद ऐसी कौन सी वस्तु जो जो पुद्गल जिसमें स्वाद ना होता है? उसका गुण ही है स्पर्श रस गंध वर्ण। स्वाद कैसे नहीं आएगा? कोई ना कोई तो रस रहेगा उसमें। पर आपको स्वाद, उस स्वाद को आप स्वाद स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे, अनादिकाल से मिश्रित अवस्था के स्वाद को ही चखा है, इसलिए उस स्वाद को हम समझ ही नहीं पा रहे। हमने आत्मा की कसाय भाव के स्वाद को ही स्वाद समझ के रखा है। अभी तक जो भी हमें अनुभूति होती है वो कसाय की अनुभूति होती है, कसाय से युक्त अनुभूति होती है, राग से भरी अनुभूति होती है। उसी अनुभूति को अनुभव से इसलिए हमको शुद्ध अनुभूति समझ में ही नहीं आ रही और हम लेना भी नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि जैसे शुद्ध भोजन व्यक्ति नहीं करना चाह रहा, स्वाद नहीं आता, नीरस लगता है, ऐसे हम भी क्यों? क्योंकि उसमें सबसे दूर हो जाना पड़ता है, फिर स्वाद कैसे आएगा? और हमें तो स्वाद आता है सबके साथ रहने में। इसलिए आचार्य बनकर आज तक शुद्ध आत्मा के स्वभाव को व्यक्ति जान ही नहीं पाया। कभी मीठा पानी सुना, कभी शरबत का पानी सुना। सुना क्या? मीठा पानी नहीं सुना? मीठा पानी, खारा पानी सुना क्या? आप एकदम ऐसे सोचते पता नहीं बोलें क्या, पता नहीं क्या बोलने वाले महाराज। अनेक प्रकार के पानी देखे जाते नहीं। समुद्र का पानी कैसा, नदी का पानी कैसा, मीठा पानी। लेकिन जब मीठा नहीं लेते हो तो श्रावक आपसे कहता है शुद्ध पानी, शुद्ध भैया शुद्ध पानी से तात्पर्य क्या हुआ? जिस पानी में मिश्री घोल दी है वह पानी दूषित हो गया, मीठा बस है, लेकिन अन्य रसों का मिश्रण है। जिस भोजन में नमक मिर्च डाल दिया चुके हो वह मिश्रित भोजन है, शुद्ध भोजन कहाँ? जिसमें सठ रस पड़े हों वे मिश्रित भोजन हो, भोजन है। शुद्ध भोजन कहाँ? शुद्ध भोजन तो भैया पानी की उबली हुई दाल है, साग और सूखी रोटी है, उसका नाम शुद्ध भोजन है। ऐसा शुद्ध भोजन विवेकपूर्ण भोजन कहलाता है। जीव आज तक इस जीव ने शुद्ध दाल का स्वाद नहीं चखा। हे श्रावक, हमारे बगाल लगाकर दाल दे देते और कहते हो शुद्ध दाल बड़ी स्वादिष्ट है। ज्ञानी, दाल का स्वाद तूने चखा ही नहीं, दाल स्वादिष्ट कैसे है? सीधे सीधे बोलो कि ये मसाला का स्वाद है, दाल का स्वाद नहीं है। दाल तो मात्र दाल है। ऐसे ज्ञानियों संसार में रहकर आत्मा का स्वाद ले रहा है, आनंद में जीवन जी रहा है, विषय कसाय का स्वाद है, आत्मा का स्वाद नहीं है। आत्मा का स्वाद तो चित स्वभाव है, जो कासायिक भाव है वह आत्मा का स्वभाव है। बहुत आनंद आया। कहाँ पर आया? महाराज भगवान की भक्ति कर रहा था, बहुत आनंद आया। कैसा आनंद आया? महाराज आत्मा का आनंद आया। तो कह रहे हैं आचार्य वो आत्मा का आनंद नहीं था, वो राग भाव का आनंद था, कसाय का आनंद था। हमें स्वाध्याय करते करते बहुत आनंद आता है। इस स्वाध्याय का आनंद नहीं है, ये राग का आनंद है। ये आत्मीय आनंद नहीं है, ये प्रशस्त राग का आनंद है। किसका आनंद है? प्रशस्त राग का आनंद है। जब प्रशस्त राग का आनंदित है तो शुद्ध आत्मा का आनंद कितना आनंदित होगा। इतने दिनों से सुन रहे हैं आप जिनवाणी, आनंद आ रहा है क्या? इतने दिनों से जिनवाणी सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है क्या? ये आनंद जिनवाणी का नहीं है, ये अपने ही राग भाव का आनंद है। यहाँ पर इतनी देर से समझाने, विवेक से समझाने का अर्थ इतना ही था कि विवेक लगाओ कि अभी आनंद किसका है। हम इस आनंद को अपनी आत्मा का आनंद ना मान लें। जैसे दाल के स्वाद को हम दाल का स्वाद मान रहे हैं, वो वास्तव में शुद्ध दाल का स्वाद नहीं था, वो तो मसाले का स्वाद था। ऐसे जो भी आनंद हम ले रहे हैं, अनुभूति ले रहे हैं, वो आत्मा के आनंद नहीं है, ये तो राग आदि कसाय भावों का आनंद है। ये राग आदि कसाय भाव जब हट जाएंगे तब जाके शुद्ध आत्मा का आनंद आएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे।
पर्याय रही तो और आचार्य यहाँ पे क्या कहने वाले हैं उसको सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।